फिर सुबह इसी को पहन लिया। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। कढ़ी, चावल, दाल, रोटी और पकौड़ी और बड़े बना लो जाकर। और खीर भी बनाना क्योंकि तुम्हारे दादाजी को खीर बहुत पसंद थी। आज जो कुछ भी है हम अपने पूर्वजों की वजह से ही है। उन्हीं के बनाए हुए आशियाने में हम लोग रह रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है जिसे तो हम गिन भी नहीं सकते और ना ही उनका कभी कर चुका सकते हैं। पूर्वज हमारे भगवान से कम नहीं है, उनकी गिनती भी हमारे भगवानों में ही होती है। अगर पूर्वज हमसे नाराज हो गए तो बनते बनते काम भी रुक जाते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन 15 दिनों में हम विशेषकर उनका ध्यान रखें। ऐसे तो सदा ही उनका ध्यान रखा जाता है, लेकिन इन पितर पक्ष के दिनों में उसका कुछ ज्यादा ही महत्व है। तो वो डेली डेली नया नया खाना बनाकर छिट्टी डालते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। घर में हवन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। हमें हर चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, भूल से भी हमसे कोई भूल ना हो। जी माँ, मैं इस बात का बहुत ध्यान रखूंगी कि मुझसे कोई गलती से भी गलती ना हो जाए। फटाफट खाना बनाओ, उसके बाद थाली में लगाकर दे देना, तो मैं जाकर पूजा कर लूंगी। ओके बाजी। मैं बाल बाल बच गई। मुझे तो लगा था बाजी इतना नाराज है। आज तो मैं गई काम से और बाजी का थोड़ा देर में कितना शांत हो गया। बाजी है तो बहुत सही, कल में माशा और कल में शोला, कोई जवाब नहीं। गुड मॉर्निंग माँ, शुभ प्रभात। राधे बेटा, राधे राधे। मेरी गुड़िया रानी, लेट कैसे उठना हुआ? तुम रोज 6 बजे उठ जाती हो, आज तो तुम बहुत लेट हो गई। माँ, क्या हुआ ना कि कल मैं 1 बजे तक पढ़ाई करती रही, उसके बाद फिर नींद ही नहीं पड़ी, तो करीब मैं 3 बजे सोई हूँ। इसलिए सुबह कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला और नींद लग गई मेरी। एकदम से मैंने घंटी की आवाज सुनी, तो जब मैंने टाइम देखा तो 9 बज गए थे। तो मैंने कहा अरे अभी तो 9 बज गए, चलना चाहिए। सोचा अच्छा ठीक है, तुम उठ गई हो तो जाओ फटाफट फ्रेश हो जाओ और नहाकर ब्रेकफास्ट कर लो। ओके माँ। और हाँ, बिना नहाए किचन में मत जाना, ना पूजा के मंदिर में। माँ, मुझे पता है कि हमारे घर में बिना नहाए किचन में और ना ही मंदिर में नहीं जाते हैं। आप बेफिक्र रहिए मेरी गुड़िया रानी। अच्छा हाँ माँ, आप भाभी जी कहिए मेरे लिए लंच पैक कर दे। लेट हो रही हूँ तो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी, कहना पैक कर दे तो मैं कॉलेज में जाकर खा लूंगी। ठीक है, मैं भाभी को बोल दूंगी। नेहा बहू, जी फटाफट रेडी हो जाओ, हमें सत्संग में चलना है। मुझे आप 10 मिनट का टाइम दीजिए, बस किचन का कुछ काम पड़ा है उसको वाइंड अप करके फिर मैं रेडी हो जाती हूँ। लेकिन ज्यादा टाइम मत लगाना, 10 मिनट। मधु, मधु आओ। आज कैसे आना हुआ? सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? वरना तो तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते कभी। तो तुम आती नहीं, आज बिना बुलाए कैसे आ गई? तो क्या बताऊँ, तुम्हें तो पता है उस टाइम की पक्षों में तो कितने काम होते हैं। उसके बाद नवरात, दिवाली, त्योहार तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो उन्हीं सब में उलझी रहती हूँ। आज टाइम मिला तो सोचा तुम्हारे पास हो आती हूँ। और गुप्तान के यहाँ सत्संग भी है तो सोचा वहीं की वहीं गुप्तान चाची के यहाँ भी होंगी, तो हमें भी चलना है। मैंने बहू को कहा है रेडी हो जाओ, बस वो रेडी ही होने गई है। चाची के लिए चाय लेकर आओ। बहू के हालचाल कैसे हैं? तो साल भर हो गए हैं, अब तो अच्छे से घर में सेटल हो गई होगी। सेटल तो हो गई है लेकिन कभी कभी नादानी कर ही देती है। अरे बच्ची है, पढ़ाई घर से आई है, कुछ तो टाइम लगेगा ही। चल रहे हैं, हम अपने भगवान को मनाते हैं, इसी प्रकार हमें अपने पितृदेवों को भी मनाना होता है। उनके रूठ गए तो घर के बनते बनते काम भी रह जाएंगे। पितृदेव जिनके बनाए हुए आशियाने में हम सभी लोग अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। वो राशि है तो सब कुछ अच्छा है, अगर वो राशि नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। आज हम अपने अपने पितृदेवों से प्रार्थना करते हैं। पितृदेवों के लिए एक बढ़िया सा भजन सुनाऊंगी आप सभी को, सुनिएगा। भाभी, मैं तो कब
जय हो मैया की जय। लोगों को ज्ञात होगा कि नवरात्र आने वाली है, इसी पर आधारित मैं नवरात्रि का एक माता रानी का प्यार से भजन सुनाऊंगी। आओ तेरा वाली मैया हमारे अंगना में आ जाओ, आ जाओ तेरा वाली मैया हमारे अंगना में आ जाओ। आओ तेरा वाली मैया हमारे अंगना में आ जाओ। गंगा जल से मैया चरण पखारू, गंगा जल से मैया चरण पखारू, जल से मैया चरण पखारू। तिलक लगाओ कि मैया मोरे अंगना में आ जाओ, केसर तिलक लगाओ मैया मोरे अंगना में आ जाओ। आओ तेरा वाली मैया हमारे अंगना में आ जाओ, आ जाओ तेरा वाली मैया हमारे अंगना में आ जाओ। दूर से मैया संगत बुलाओ, दूर दूर से मैया संगत बुलाओ। कराऊं जगराता की मैया मोरे अंगना में आ जाओ, और कराऊं जगराता मैया मोरे अंगना में आ जाओ। आओ तेरा वाली मैया हमारे अंगना में आ जाओ, आ जाओ तेरा वाली मैया हमारे अंगना में आ जाओ। नारियल तुमको चढ़ाऊं, ध्वज नारियल तुमको चढ़ाऊं, नारियल माँ को चढ़ाऊं, ध्वज नारियल माँ को चढ़ाऊं। चढ़ाऊं लाल चुनरी ओ मैया मोरे अंगना में आ जाओ, अरे चढ़ाऊं लाल चुनरी ओ मैया मोरे अंगना में आ जाओ। आओ तेरा वाली मैया हमारे अंगना में आ जाओ, आओ तेरा वाली मैया हमारे अंगना में आ जाओ। बतासा का भोग लगाओ, पानी बतासा का भोग लगाओ। चढ़ाऊं लौंगी जोड़ा हमारे अंगना में आ जाओ, अरे चढ़ाऊं लौंगी जोड़ा हमारे अंगना में आ जाओ। आओ तेरा वाली मैया हमारे अंगना में आ जाओ, आओ तेरा वाली मैया हमारे अंगना में आ जाओ। मैया हमारी है बड़ी दयालु, मैया हमारी है बड़ी दयालु। मैया से बड़े पाओ कि मैया मोरे अंगना में आ जाओ। मैया से बड़े पाओ कि मैया मोरे अंगना में आ जाओ। जाओ तेरा वाली मैया हमारे अंगना में आ जाओ, आ जाओ तेरा वाली मैया हमारे अंगना में आ जाओ। तेरा वाली मैया हमारे अंगना में आ जाओ। एक बढ़िया सा माता रानी का भजन सुनाऊंगी। तो जन्म तुमको पाते मैया तेरे चरणों में हमें बस जाते, तो जन्म तुमको पाते मैया तेरे चरणों में हमें बस जाते। तू होती मैया भवानी, जो तू होती मैया भवानी, तू होती वैष्णो भवानी, जो तू होती वैष्णो भवानी। गीतो जम्बू
पाते, मैया तेरे चरणों में हमें बस जाते। तू होती मैया मनसा भवानी, जो तू होती मैया मनसा भवानी, तो हम भी तो हर द्वार आते, मैया तेरे चरणों में हमें बस जाते। हम भी तो हर द्वार आते, मैया तेरे चरणों में हमें बस जाते। तो जन्म तुमको पाते, मैया तेरे चरणों में हमें बस जाते। तो जन्म तुझको पाते, मैया तेरे चरणों में हमें बस जाते। तू होती मैया तुलसा भवानी, जो तू होती मैया तुलसा भवानी, तो तुलसापुरे आते, मैया तेरे चरणों में हमें बस जाते। हम भी तो तुलसापुरे आते, मैया तेरे चरणों में हमें बस जाते। सातों जन्म तुमको पाते, मैया तेरे चरणों में हमें बस जाते। तू होती मैया सादे भवानी, जो तू होती मैया सादे भवानी, तो हम भी तो मैहर आते, मैया तेरे चरणों में हमें बस जाते। तो मैहर को आते, मैया तेरे चरणों में हमें बस जाते। सातों जन्म तुमको पाते, मैया तेरे चरणों में हमें बस जाते। तो जन्म तुमको पाते, मैया तेरे चरणों में हमें बस जाते, मैया तेरे चरणों में हमें बस जाते। बोलिए शारदा माता की जय। जय हो।